जय श्री राम परम प्रिय मेरे भाई बहन, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माता रानी के चरणों में बैठ करके हनुमत जयंती के विषय में आप सभी से निवेदन करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय हनुमान, इनके जैसा दयालु शायद ही कोई अन्य देव हैं। कलयुग में तो विशेष रूप से इनकी कृपा का दर्शन हम सभी लोग कर ही रहे हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण तो बागेश्वर धाम सरकार को आप लोग देख ही रहे हैं कि उनके ऊपर कृपा हो गई, क्या से क्या हो गए। तो उनकी आराधना करने का सबसे उत्तम दिवस है। स्वयं कष्टों से बचने के लिए हनुमान चालीसा का, हनुमत जी का आराधना हम कैसे करें, उसका पूरा वीडियो है, जिस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा। पुरुषों के लिए भी है और देवियों के लिए भी है। तो हनुमत जयंती कैसे मनाएं उसका भी वीडियो उसमें डाल दूंगा। पर इस बार विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि अगर भगवान न करे कोई विशेष संकट है तो अभी से लग जाइए। और सर्वप्रथम तो रामनवमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी को जो है मुख्य नक्षत्र है, सभी सिद्धि को देने वाला है। तो रामनवमी से अगर आप हनुमान जी का अनुष्ठान, मैं कहता हूँ 7 दिवसीय अनुष्ठान ही आप प्रारंभ करेंगे तो भी आपका कल्याण हो सकता है। राम जी के चरणों से प्रारंभ करेंगे तो राम जी की कृपा भी मिल जाएगी। वो भी हनुमान जी से कहेंगे भैया ये जो है यहाँ से प्रारंभ किया, इसका जल्दी कल्याण कर दो। तो मैं चाहूँगा चाहे हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए अथवा अपने किसी भी जीवन में व्याप्त, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे पुत्र पुत्री पत्नी से हो अथवा पति से हो अथवा सामाजिक हो, किसी भी प्रकार के कष्टों से संकटों से छुटकारा के लिए आप श्री राम नवमी से व्रत प्रारंभ कर दीजिए। और जो है हनुमत जयंती 23 अप्रैल पर्यंत कीजिए, मतलब 7 दिवस आपको मिल जाएगा। और चूंकि जो प्रारंभ हो रहा है तो पुख्य नक्षत्र है, तो पुख्य सभी सिद्धि को देने वाला है और रामनवमी के दिन है तो कहना ही क्या है। तो रामनवमी से प्रारंभ हुआ और जाकर के हनुमत जयंती 23 अप्रैल पूर्णिमा तक रहेगा। मंगलवार का दिन है, उस दिन छोटा मोटा जैसा संभव आचार्य पुरोहित को बुला के हवन करा दीजिए। नहीं ऐसा कर सकते हैं तो जाकर के मंदिर में परिक्रमा करके प्रणाम करके 100 ग्राम, 125 ग्राम, किलो, 2 किलो जो है प्रसाद उनको अर्पण कर दिया, लंगोटा चढ़ा दिया, लाल वस्त्र चढ़ा दिया। ऐसा वस्त्र चढ़ाइएगा जो धोती इत्यादि की, ताकि वहां के पंडित जी ग्रहण कर सकें, वैसा कीजिएगा। तो जो है शास्त्री जी पहुंच कर दीजिए, क्योंकि वस्तुएं वैसी ही हमें दान करनी चाहिए जो उपयोगी हो, नहीं आपका पैसा भी बेकार जाएगा। आप धोती गमछा नहीं दे सकते हैं तो लाल गमछा भी आप दान कर सकते हैं। 1.25 किलो नहीं सही 1.25 पाव जो है देसी घी का शुद्ध लड्डू अर्पण करके और मैक्सिमम उसको जो है प्रसाद के रूप में बांट दीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना है निश्चित हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। और अगर ईश्वर ने दिया है तो हनुमान जयंती के दिन जो है अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ है, अथवा जो है सुंदरकांड का पाठ है, अथवा जो है हनुमान चालीसा का ही जो है पाठ आप पूरे परिवार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये 7 दिवसीय कर रहे हैं श्री राम नवमी से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत, तो इसमें प्रयत्न कीजिए कि 7 दिनों के अंदर 1100 पाठ कम से कम श्री हनुमान चालीसा का आसन पर बैठकर संपन्न हो जाए। देखिए विशेष के लिए तो विशेष करना पड़ेगा, सामान्य रूप से आप करना चाहते हैं तो कम से कम जो है 11 पाठ नित्य कीजिए, तो 111 पाठ जो है ये पूर्णिमा पर्यंत हो जाए। तो जैसे हनुमान जी की कृपा हो, जैसे जीवन में संकट हो, उस प्रकार से हमें प्रयत्न करना चाहिए पूरे विश्वास के साथ में। और हनुमान जी जैसा दयालु तो कहना ही क्या है, जो हो सकता है आपकी तपस्या पूरी होने के पहले ही आपका कल्याण हो जाए अथवा निश्चित होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो 23 को जो है श्री हनुमान जयंती का महोत्सव है। ये दक्षिण भारतीय परंपरा अनुसार है, उत्तर भारतीय का तो दीपावली के बाद में, दीपावली के पहले जो है ये माना जाता है। और ये मन में दुविधा आएगी कि जो लोग नवरात्रि व्रत हैं वो लोग कैसे करें। तो जो नवरात्रि व्रत हैं वो उसी में कंटिन्यू कर लेंगे तो उनका व्रत बिल्कुल भंग नहीं होगा और दूसरे का भी प्रतिफल मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो नवरात्रि करते हुए भी नवमी से पूर्णिमा पर्यंत
कर सकते हैं वो हनुमान जी को ध्यान में रखें। और हनुमान जी में राम जी में कुछ बटा नहीं है। आप राम जी का ध्यान करेंगे तो हनुमान जी कल्याण करेंगे, हनुमान जी का ध्यान करेंगे तो राम जी कल्याण करेंगे। और राम जी कल्याण तो हनुमान जी के ही माध्यम से करते हैं। हनुमान जी छोटे मोटे काम के लिए अपने प्रभु को परेशान नहीं होने देते हैं। जब भक्ति वगैरह देना होता है तब उनसे बिल्कुल आग्रह करते हैं। तो ये राम रसिया का जो सुमिरन कीजिए, जीवन में आनंद लीजिए। माता रानी की कृपा से किसी के जीवन में संकट ना हो, और हो आप प्रयत्न करेंगे तो अवश्य उस संकट से मुक्ति मिलेगी। जो मैं बताया हूँ वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। जय सिया राम।